मामलात के अंदर हमने ये हदीस पढ़ी होगी, ये मशहूर हदीस है, मुख्तसर सी हदीस है ये, कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यबीउ रजुल अला बैइ अखीहि वला यख्तुब अला खितबति अखीहि। समझ आया कि जी तर्जुमा करना तो ला यख्तुब अला खितबति अखीहि का मतलब ये है कि किसी ने किसी के यहाँ रिश्ता भेजा, तो अब पता चला दूसरे को कि इसने रिश्ता भेजा है, तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो अपना रिश्ता भेजे जब तक न वहाँ से मामला तय हो जाए। अगर मामला तय हो गया है, मतलब रिश्ता हो गया है, तो मामला ही खत्म। अगर वहाँ से कट गया है तो फिर ये जो है लाइन में तीसरा उम्मीदवार भी बैठा हुआ, ठीक है। तो भाई के अंदर भी ये है, एक से सौदा चल रहा है। अब ये शैतान है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रहे हैं, और मना फरमाने का मतलब ये गुनाह है, और इस तरीके से सौदा करना धोखाधड़ी है, और धोखाधड़ी से कमाया हुआ पैसा ये हराम है। ये मुसीबत है ना, ये दीनदारी तो मौलवी भी दिखाते हैं, तबलीगी भी नालायक दिखाते हैं, तो लेकिन इस किस्म के मसाइल के अंदर वो समझते हैं ये तो हमें अपनी चालाकी वालाकी है, तो जैसे हम कर लेंगे वगैरह, इसमें ये ख्याल नहीं रखते हैं कि ये किससे हलाल हो जाता है, कैसे हराम हो जाता है। भाई के अंदर भी है, अगर एक के दो आदमियों का सौदा चल रहा है, तीसरों को बीच में नहीं पड़ेंगे, जैसे कहते हैं कि छोड़ो इसको, मैं जो है इससे ज़्यादा दे दूँगा, ये बहुत गुनाह है, बहुत गलत है। वो घाटे में बेचे, सही में बेचे, कम में बेचे, ज़्यादा में बेचे, इन दो की मर्जी है। तीसरे को जो है इसमें बीच में पढ़ने का मतलब ये है, यहाँ तो ये शैतानियाँ होती हैं आजकल ज़्यादा, कि ये सौदा ही न हो जाए तो नुकसान है उसका बाया का। चमना टिकोश पर गेल लाई, क्योंकि जमीन कनाल कनाल दाहर लचम बजे में मंडा। अब जो है देता नहीं है बेईमान, जाता है बस ऐसे करके, वो उसका दिमाग खराब हो गया, तो आदमी उसको कोई बेचता नहीं। खरीदार आया था, इसके साथ बात चल रही थी, उसने बीच में बात कह दी, बात क्या, अच्छा या मुश्तरी से कहता है क्या पागल है, इससे ये खरीद रहा है, ये तो 10 लाख का भी नहीं है, और तो इसको 12 लाख तो कर दिया। इस किस्म की शैतानियाँ बोलती है, मैं तुझे देता हूँ ऐसी जमीन 10, तो ये किस किस्म की है। तीसरे को ये कर रहे हैं ठीक है, या हो जाए तो सौदा हो जाए या न हो जाए, तो उसके बाद अगर तुम्हारी जरूरत है करो। ये ईज़ाई मुस्लिम है, मुसलमानों के मामलात को खराब करना है, और वो मुसलमानों के मामलात को खराब कर ले तो उसको जो है बहुत सख्त गुनाह है। ये किसी की वजीद आई है, क्योंकि ईज़ा जो है मतलब ये नहीं है कि किसी को लाठी डंडा मार कर जो है उसको जख्मी करते हैं। ये कल्बी ईज़ा जो है ये उससे भी ज्यादा होता है, दिल को ठेस पहुंचाना वो उस मार से ज्यादा होता है। तो किसी ने कहा ना, जराहातुल सिनान ला यल्ताम मा जरहल लिसान, जिस्म के जख्म तो मुंतमिल हो जाते हैं, लेकिन जो दिल को जख्म लग जाते हैं तो वो तो कभी जो है अच्छे नहीं होते। ये ज्यादा गुनाह है, किसी को नुकसान पहुंचाना, आज़ुर्बत करना, दिल को ठेस पहुंचाना वगैरह। यही मामला निकाह का भी है। निकाह के मामले में एक के साथ रिश्ता चल रहा है, वहां उसे कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, मतलब इसकी भी गर्ज हो, किसी की भी गर्ज हो कि चलो या मैं ही अपना रिश्ता भेज दूं वहां, फिर बाद में जो ही सोचते हैं। हाँ, अगर ऐसा है कि अभी भेज रहा है रिश्ता, लेकिन ये तमायुल नहीं हुआ है एक दूसरे की तरफ से,
मसलन किसी ने रिश्ता भेजा है, औरत वो लड़की अभी आमादा नहीं है, उसके घर वाले अभी आमादा नहीं है, रिश्ते आते रहते हैं जैसे जमीन के खरीदार आते रहते हैं, लेकिन किसी के साथ अभी बातचीत नहीं चल रही है। जैसे लोग कहते हैं कि मतलब मुमकिन है यहाँ बात बनेगी कि सौदा हो जाएगा, या यहाँ बात बनेगी शायद रिश्ता हो जाएगा, गना, उसका क्या मतलब होता है कि बात बन रही है कि शायद यहाँ होगा। अगर ऐसा है तो फिर तो गुनाह, लेकिन अगर बात नहीं बन रही है, उसको पता चल गया है कि यहाँ तो इनका तो दिल नहीं जम रहा है लड़के वालों का, फिर दूसरा भी कहते ठीक है वहाँ बात नहीं बन रही है, अगर आपकी बात वहाँ नहीं बन रही है तो दूसरा रिश्ता हमारे बेटे का है, हम आपको जो है पैगाम भेजते हैं, तो आप हमारे साथ रिश्ता कर ले, उस सूरत के अंदर जायज़। ये वहाँ तो आया है कि मुतलकन, इस हदीस के अंदर आया है मुतलकन कि जहाँ रिश्ता भेजा हो तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं रिश्ता भेज सकते, गुनाह है। लेकिन फिर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने दूसरी हदीस लाई है, उसे साबित किया नहीं, ऐसा है कि उस सूरत के अंदर है कि जब बिल्कुल उसमें बात न बन रही हो, और अगर बात बन रही हो तो तब तो ना जाएगा। अगर बात नहीं बन रही हो कि तमायुल नहीं हुआ है, रुझान नहीं है, एक दूसरे के साथ रुझान नहीं, रिश्ते का कोई रुझान नहीं है, अलबत्ता आते रहते हैं रिश्ते, या भाई इस सिलसिले में आते रहते हैं खरीदार, तो तब तो कोई हर्ज नहीं है, तो तब तो वो कह सकते हैं कि तुम्हारा तो आते रहते रिश्ता, चलो हमें हमारा रिश्ता भी पेश नजर रखो, अगर हमारे साथ बारह आ जाए, या हमारे भी हम भी इसके खरीदार हैं, हमारे साथ इसको पेश नजर रखो, इस तरीके से करिए। इस सिलसिले में ये दूसरा ये है, ये तमायुल का कहाँ से निकाला है फुक़हा ने, उलमा ने, ये एक वाक़े से निकाला है। एक औरत थी फातिमा बिन्त कैस, ये बड़े ऊंचे खानदान की थी, तो इसका एक शख्स के साथ रिश्ता हुआ था, रिश्ता हो गया, ये वाक़ा लिखा है, इस वजह से मैं इसकी वज़ाहत कर रहा हूँ, कहीं पढ़ा तो नहीं है इसका ये वाक़ा। अब देख रहे हैं, अभी जो हदीस पढ़ी थी तो क्या पता था, उस वक्त नहीं ख्याल रखा कि ये कौन सा वाक़ा है, कहाँ पर पढ़ा है, किसमें, वो कुछ याद ही शायद तो उसमें ज़ामन शेख असमस को बताया थी, हिदायतुल्लाह। अब क्या हुआ है कि ये फातिमा बिन्त कैस जो है बड़े ऊंचे खानदान वाली थी, एक साथ लिखा हुआ था, वहाँ चूंकि ऊंचे खानदान की थी और बड़े नाज नखरे वाली औरत थी, और वो जो है वो बेचारा वो सीधा साधा आदमी था तुम जैसा, तो उसके साथ बन नहीं पाती थी, तो उसने जब वो बनी नहीं है तो एक दफ़ा तलाक दे दिया। तो फिर उसके खानदान वाले जो चचेरे पिचेरे थे वगैरह, उन्होंने सोचा है कि ये तो फलां खानदान के, और वो तो आएंगे, वो तो हमें भी पकड़ेंगे, तो उन्होंने खुद ही कहा कि उनको छोड़ो, जब तक वो आ जाए तो इसकी मरम्मत करो, उसका मत। इसने क्यों तलाक दे दी उसको, तो उसको जो है दे पिटाई उसकी, आगे तो नहीं क्यों तलाक देती है, ये तो बड़ा कितना बन जाएगा, तो पूरे खानदान, दो खानदानों की लड़ाई हो जाएगी, तो पता है वो कौन लोग हैं, वो आ जाएंगे, बड़े लोग हैं, खानदानी लोग हैं, तो इसको रुजू कराया। फिर अनबन हुई तो फिर इसने तलाक दे दी, फिर इसकी जो है वही खानदान वालों ने फिर धुलाई कर दी, एक पिटाई, फिर रुजू करा, निकाह करा लिया दोबारा। अब लेकिन इनकी बनती नहीं थी आपस में, रोज झगड़े पंगे कितने, ये भी कुछ कम नहीं थी, ये भी जो है उसको मतलब खातिर में नहीं लाती थी। तो अब क्या किया इसने, उसने एक तरकीब सोची, उसने कहा कि अब जो है अगर मैं फिर तलाक दे दूँ तो चूँकि अब तो मुगल्लज़ हो जाएगी, पहले तो चलो रुजू करके तो मामला निमट जाता था, लेकिन अब तो वो तो भगा देंगे, वो जो है घर से ही निकाल देंगे, तो वो ये मेरी सारी जायदाद प्रॉपर्टी जो है उसको जब्त कर लेंगे, तो ये बड़ा खुशी होगी। तो उसने एक तरकीब बनाई, एक पॉलिसी बनाई,
उसने भाई से ये कहा कि कुछ गेहूँ के कुछ 5 टोकरे कफीस और कुछ गेहूँ के जौ के और गेहूँ के 5-5 टोकरे उसने भाई के हवाले कर दिया। कहा मेरे पास गला ही आप अपने पास रखो, मैं आ जाऊँगा, मैं सफ़र पर जा रहा हूँ। उसको ये नहीं बताया। तो और बाकी घर तो जो है मेरा, तो जो घर में मैं हिस्सेदार हूँ, तो ये आप अपने ये आपका है, ये है तो अभी आपको आप ही कब्जे में मैंने लिया नहीं कि आप ही का है। बाकी भी जायदाद जो है वो मुश्तरक है, तो वो तो आप ही की है। अलबत्ता ये मैं जो दे रहा हूँ ये आपके पास करूँगा। और खुद निकल गया सफ़र पर। सफ़र के दौरान जो है रास्ते में उसने खत लिखा भाई के पास, मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ और जो वो 10 टोकरे मैंने रखे हैं वो जरा उसको खर्चे के तौर पर दे देना, नान नफके के तौर पर दे देना, उसको घर से रुखसत कर देना। अब वो खत जब उसके पास आया तो वो क्या कर रहा था, तो उसने ये खत दिखाया इसको, फातिमा बिन्त कैस को, कहा कि आपका वो वाला नामा उधर से आ गया, भाई ने ऐसा किया। अब ये क्या करते, भाई के साथ तो झगड़ते नहीं, उसका तो कोई कसूर नहीं था, कसूर तो उसका था, तो वो तो चूंकि मौजूद था नहीं, पिटाई करते थे, किसकी करते। वो सफर में गया था, इसने सोचा है कि अब तो मेरा मुश्किल हो गया है, तो खैर ये आकर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि ऐसा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये कहा कि चलो, जितना गेहूँ तो उस ज़माने में मिलता नहीं था, जौ तो होता था उसके अंदर, वो मैंने पहले बात बताई थी, गेहूँ बहुत मुश्किल से उसमें शाम से आता था, क्योंकि शाम तो कब्ज़े में था नहीं, शाम मुसलमानों के कब्ज़े में था नहीं, मुतालिक मुल्क था, वहाँ से कुछ ताजिर वाजिर जाते थे, बड़े महंगे दामों वो जो है बिकता था। वो कुछ बड़े लोग जो होते थे, खुजा किस्म के लोग, वो खाते थे। इसके पास पता नहीं कैसे था, ताजिर था ये वगैरह, ये तिजारती के बहाने से सफ़र पर भी गया था। तो इस वजह से इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वाक़ा जिक्र किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तो ऐसा करो, अब तो चारा नहीं है, अब तुम इद्दत गुजारो और निकाह अपना करो। तो उसने कहा कि चले तो ठीक है, लेकिन ये तो मुझे कुरान को ये नान नफका दे देता है। तो कहा बस तो वादी इतना काफ़ी, ये हो गया नान नफका, क्या कीजिए, तो कहाँ ढूंढेगा ये। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसे इद्दत गुजारा। इद्दत गुजारने के लिए हुजूर ने सोचा है कि इसको भेजेंगे, वही असल तो होता है शौहर के घर में, तालिब के ही घर में इद्दत गुजारना, ये मसला मालूम है। तो वहीं ये गुजारना, तो लेकिन वहाँ तो भेज नहीं सकते, तो वहाँ तो था ही नहीं उसका कोई। तो कहा कि यहाँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचा कि यहाँ तो सब पक्का होगा। अब यह है कि उन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहाँ उम्म शरीक है एक औरत, वो बहुत पुरानी बूढ़ी औरत थी, वो अकेली थी, उसके पास माल दौलत काफ़ी थी, तो बस वो रोज़ाना जो है कुछ पकाती थी। तो फिर ये मुहाजिरीन जो आते जाते थे उस वक्त मक्का से, तो उनको दावतें करते थे, उसको खिलाती थी। फिर से कहा तुम उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। लेकिन कुछ ही देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं यहाँ नहीं मत जाओ, क्योंकि यहाँ मुहाजिरीन का जो है आमद रफ्त रहती है, तो मुनासिब नहीं रहेगा। इद्दत भी किसी महफूज मकाम पर, क्योंकि इद्दत के अंदर तो बड़े मसाइल हैं। इद्दत के अंदर तो किसी औरत के साथ निकाह करने का ख्याल भी नहीं किया जा सकता है, इजहार भी नहीं किया। निकाह किताब पढ़ा नहीं कहीं जी, पढ़ा है 21वें पारे। अच्छा, तो ये पाबंदी है इसकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा तो कहा कि ऐसा है कि तुम अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम के पास जाओ, जो है इद्दत गुजारो, मैं उनसे कह दूंगा। तो वो अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम तो खुद आमा आदमी है, और किसी वक्त औरतों को तो होता है सर नंगी रहती है, वो होता है, ये होता है, कपड़े कम पहनती है, कुछ होता है। तो वो ये पर्दे के से नुज़ूल पर्दे के हुक्म से पहली की बात है। तो वहाँ जो है वो तो
बेचारे उसको तो कुछ नजर नहीं आता है, तो अलबत्ता उसके घर की जो औरत है उसके साथ तुम रहो वहाँ जो, तो खैर इसका इंतजाम वहाँ कर दो। लेकिन हुजूर ने उसको एक बात कही है कि अगर कोई आए तुम्हारी उसके बाद इधर ख़त्म होने के बाद तुम्हारे पास कोई रिश्ते के लिए आ जाए तो मेरे मशवरे के बगैर किसी को अंकार नहीं करना। अब इधर से इसकी ख़त्म हो गई है, लोगों को पता चल गया था ये क्या क्या हुआ है वाक़ा। तो 2 आदमियों ने तो जो है इसके पास पैगामी निकाह भेजा है। एक अबू जहल थे, दूसरा हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने कहा निकाह का पैगाम किसी के ज़रिए पहुँचा दिया कि हम चाहते हैं, अगर चाहेंगे आप तो हम आपके साथ निकाह करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं सोचूंगी। अब देखो यहाँ से ये मसला अखज़ कर दिया गया है। अभी तो अबू जहल पहले गए थे, उसके बाद मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। मुआविया, तो वो कैसे गए? ये जायज़ था। बल्कि रिवायत के अंदर ये भी आता है कि उसके बाद उसामा बिन ज़ैद, जो मशहूर सहाबी है उसामा बिन ज़ैद, उसने भी पैगाम भेजा। हुजूर ने उसको इशारा किया कि तुम भी पैगाम भेजो, बाद में देखते क्या। तो अब अभी तो वो तो ये तो उसके हदीस के खिलाफ होगा ना, ला यक्तुबु फौक़ ख़त्बति, ये तो उसके खिलाफ होगा। लेकिन चूंकि वो तो उसने इकरार नहीं ना, माहिर तो नहीं थी, क्योंकि वो उसने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि मेरे मशवरे के बगैर कुछ फैसला न कर लेना। तो ये ऐसे लोग नहीं थे कि कही है उसने बात, वो छोड़ो, वो क्या करेगा, मैं खुद कर लूँगा, ऐसा नहीं है। ये तो मशवरे के ताबे रहते थे। हुजूर जो उनको फरमाते थे उससे ज़रा भी इन्हिराफ नहीं करते थे। ये इनका इतनी मिजाज था सहाबा का, और अरब बिल्कुल अरबों का भी, खासकर जो मुसलमान हुए थे तो फिर इताअत, मुकम्मल इताअत करते थे, ये इनका मिजाज। तो इसने उनको कोई जवाब नहीं दिया। इसी वजह से जब उनको कोई जवाब नहीं मिला तो दूसरे ने भेजा। यहाँ से यह अखज़ कर दिया गया, अगर किसी के तरफ मैला न हुआ हो, बात न बन रही हो, बात नहीं चल रही हो, तो दूसरा भेज सकता है। यहाँ से अखज़ कर दिया आया समझ में। इस वजह से ये रिवायत आई भी है। जब वो हुजूर के पास आई, ऐसा ऐसा हुआ है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ख्याल में तुम उसामा ही के साथ करो। वजह उसकी ये, अबू जहल तो बहुत सख्त आदमी है, तो वो तो औरतों की पिटाई नहीं करता है, वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वहाँ फिर अनबन हो जाए। वो तो सख्त आदमी है, वहाँ तो तुम्हारा निभा फिर मुश्किल हो जाए। एक मुश्किल से तो निकली, अब दूसरे मुश्किल में फंस, एक कुएं से निकली, अब दूसरे कुएं में गिर जाए। रहा मुआविया, तो ये तो रजुल सलूक, ये तंग दस्त आदमी, नादार आदमी, उसके पास कुछ भी नहीं। उसने भी हिजरत कर ली थी तो कुछ भी नहीं था उसके पास, न घर है न कुछ है। तो ये कहाँ रखेगा, कहाँ क्या करेगा। और तुम इधर बड़ी खानदान वाली औरत हो, मुझे रहने वाली हो, ये बड़ा पंगा होगा। वो तो तुम्हारे शान के मुताबिक इंतज़ाम नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये तो मर्द का फर्ज होता है कि उसकी शान के मुताबिक, औरत की शान के मुताबिक जो है उसको सुकूना दे दे, उसको रहाई दे दे, उसको खाना पीने के लिए, उसको अपने नाना नफका वगैरह। तो कहा कि मुआविया में तो ये बात है, मुआविया तो अच्छा था, लेकिन मसला उसमें ये है कि वो रजुल सलूक, तो तुम मेरे ख्याल में तुम उसामा से ही कर दो। इसको ये ज़रा सा ये गले से मतलब इसको बर्दाश्त करना ज़रा दुश्वारी होगा, क्योंकि ये खुद तो बड़ी खूबसूरत औरत थी, बड़ी जाह वाली औरत थी, लेकिन वो जो था उसामा बिन ज़ैद, वो सानूर किस्म का आदमी था, वो मतलब ज़्यादा शकील नहीं था वो। तो इस वजह से इसको कुछ पहले तामुल हुआ, लेकिन बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरा मशवरा ये है, तो कहा जब आपका मशवरा है तो मैं आपको मान लेती हूँ। लेकिन बाद में इनकी ऐसी आपस में बन गई थी, ऐसी मोहब्बत हो गई थी कि मदीना के सारी औरतें रश्क करती थी इनके ज़िंदगी पर, बहुत उम्दा ज़िंदगी इनकी गुजरी थी। इस वाक़े से, अच्छा इस वाक़े से एक मसला और खड़ा हो गया।
یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں یہ کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی نفقہ نہیں دیا. حضرت عائشہ بھی اس پر رد کرتی, یہ کہتی تھی کہ مجھے کوئی حضور نے نفقہ ہی نہیں دیا. حضور نے کہا بس یہ جو ملا ہے تو بس یہ ہے, نفقہ نہ سکونہ دیا نہ نفقہ دیا. اب جب بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد یہ مسائل کھڑے ہو گئے تو ایک طرف تو قرآن, ایک طرف جو ہے اس کی حدیث مجھے حضور نے نہیں دیا, تو کیا اس قسم کے واقعات کے اندر عورت سکونہ اور نفقہ سے بعد از طلاق محروم ہو سکتی ہے؟ ایسی صورت کے اندر اگر شوہر مطلب کوئی بھاگ گیا یا کچھ ایسے کیا یا وہاں مناسب نہیں رہا تو کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ بھی جو ہے اس پر رد کرتی تھی, کہتی تھی کہ یہ بس عورتوں کی صفاتیں ہیں, تو اصل تو قرآن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے یہ سنایا کہ یہ اس کو تو نہیں ملتی ہے, کہ اس قسم کے مسائل پیش آ گئے, تو وہاں کسی نے کہا کہ حضور نے تو حضرت فاطمہ بنت قیس کو تو نہیں دیا تھا. تو فاطمہ بنت قیس خود کہہ رہی ہے, اس وقت اسے پوچھتے تھے کیا واقعہ تمہارا پیش آیا تھا, حضور نے کیا فیصلہ کر دیا تھا, تاکہ اس کی روشنی میں ہم دوسروں کے فیصلے کریں. تو اب یہ اس وقت سنا رہے تھے مجھے تو کچھ نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ تھوڑا سا اس نے دیا تھا جو ہے وہ بس اسی پر جو ہے مجھے ٹٹکایا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا, نہیں دلایا. تو حضرت عمر بگڑ گئے, کہا نترک کتاب اللہ بقول امرأۃ حفظت او نسیت, ہم خدا کی کتاب کو تھوڑی چھوڑیں گے. قرآن حکم دے رہا ہے, قرآن کہتا ہے کہ اس کا نفقہ بھی ملے گا, سکونہ بھی ملے گا. ایک عورت کے کہنے پر پتہ نہیں اس کو یاد بھی رہا یا نہیں رہا, یہ کیا کہہ رہی ہے, چھوڑو اس کو, ہم کتاب اللہ کو دیں گے, ہماری کتاب اللہ کو. تو وہ اپنی جگہ مسئلہ قائم ہے. یہ روایت مارز نہیں سمجھی جائے کہ قرآن کی انفرادی واقعہ ہے, بلکہ اگر یہ کہا جائے گا کہ سکونہ کا انتظام امیر المومنین یہ والی ہوتا ہے, امیر المومنین والی ہوتا ہے, نبی تو النبی اولا بالمومنین ہوتا ہے, تو لہذا اس نے تو سکونہ کا انتظام تو کیا, وہ شوہر کے قائم مقام تو اس کا سکونہ انتظام کیا, اس کو عدت گزارنے کا تو جگہ تو دے دی نا, تو ہو گیا سکونہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو گلہ ملا تھا وہ کوئی معمولی نہیں تھا, 5 کچیز جو تھے, تو اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا, نفقہ اس میں کچھ بیچ بوجھ کر دی, اگر اس کا گزارا کر لیتے تو 4 مہینے 10 وہ کیا کہتے ہیں اس کو 3 مہینے کے, عام طور 3 مہینے ہوتے ہیں, تو 3 مہینے کے لیے وہ کافی تھا. تو اس طرح بھی اصلاح ہوتا ہے, اس طرح بھی اصلاح ہوتا ہے. یہ اصل یہ حدیث معارض بات کہ یہاں اس میں اشکال ہوا ہے کہ یہ تو معارض ہے قرآن, یہ کیسے ہوا ہے. تو بعض اس قسم کی تعبیر اس کو کر کے قرآن کے موافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ سمجھ آیا؟ آرام رات